यार दलजीत दोसांझ के जो फैंस है वो बेचारे वेट ही करते रह जाएंगे। वाई? बिकॉज पहले उनकी जो मूवी थी पंजाब 95 पहले सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं होने दिया, तो वो रिलीज ही नहीं हुई। नाउ अब उनकी जो लेटेस्ट मूवी है सरदारजी 3, अब वो भी रिलीज नहीं होगी। वो इंडिया में छोड़ के आपको ओवरसीज रिलीज उसका हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिल्म ने 30-35 करोड़ लगाए हैं, तो जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स है आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो इंडिया में ये मूवी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और जब से इसका जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है तब से इंडियन मीडिया या इंडियन लोग या फिर इवन कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि दलजीत दोसांझ गद्दार है, उसे बैन कर देना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही है। और इन सब पे जो रिएक्शन आता है प्रोडक्शन की तरफ से वो ये होता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले या वॉर की कंडीशन से पहले ही ये मूवी शूट कर ली गई थी, डबिंग इसकी हो चुकी थी, तो देयर इज नो पॉइंट कि मतलब इसको हम रिलीज ना करें। ओवर दो लोगों ने, देखो सीधी सी बात है कि अगर किसी के 30-35 करोड़ लगते हैं ना भाई, तो ऑब्वियसली वो उसका जो खर्चा है वो निकालेगा कहीं से भी, ठीक है। और दलजीत दोसांझ की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ इंडिया नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो मेरे को पता है पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दलजीत को फर्क नहीं पड़ता होगा या फिर प्रोडक्शन को फर्क नहीं पड़ता होगा। भाई वो मूवीज बनाने वाले लोग हैं, वो इन्हीं लोगों के इमोशन से इन्वॉल्व कर करके अपना जो कंटेंट है उसको बेचते हैं ताकि जो ऑडियंस है वो रिलेट कर पाए उन चीजों से, राइट। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आई पर्सनली फील ये एक मूवी को कंट्रोवर्शियल स्टफ में फंसा के उसकी प्रमोशन की जा रही है, बिकॉज इट इज लिटरली हार्ड टू बिलीव कि कोई ऐसा कर सकता है, और वो भी इस टाइम जब पता हो कि इंडिया में लोग अभी बहुत ज्यादा जो ऑडियंस है वो हद से ज्यादा पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस या उनके कंटेंट को देखना नहीं पसंद करते, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे उन्होंने इंडिया को कायर कहा था। इफ यू रिमेम्बर कि हानिया आमिर ने लिटरली पोस्ट बकायदा लगाया था। एंड अब वो वापस फीचर हो चुकी है एक पंजाबी मूवी में, एंड देन अगेन वो इंडिया से पैसे कमा रही है, फिर इंडिया को ही बुरा भला बोलेंगी, तो ये रिपीट मोड चलता रहता है। इट इज नॉट न्यू फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट मेरे को लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हेरा फेरी 3 में इन लोगों ने बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, एकदम माहौल बना दिया था कि बाबू भैया का रोल नहीं प्ले करेंगे परेश रावल। क्या पता ट्रेलर में लाइक हानिया आमिर का बहुत सारा पार्ट दिखाया है, जब मूवी रिलीज हो तब शायद इतना पार्ट ना हो उसका, या फिर हो भी सकता है, देखो, क्योंकि इट्स कंप्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि यही होगा। बट मेरे को जनरली लगता है कि आजकल लोग ना अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल करते हैं, ऐसा कुछ जो इन लोगों को पसंद नहीं आता है, ताकि हाइप बनी रहे और लोग फिर उसे देख के कहे कि वाह वाह मजा आ गया, हानिया आमिर का कंटेंट हटा दिया या कम कर दिया या फिर जो भी है। या फिर बहुत लोग होंगे जो हानिया आमिर को, देखो इंडिया में भी उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है, स्पेशली लड़कों के बीच बहुत लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग अ गर्ल वो बहुत क्यूट तो लगती है, देखो, बट स्टिल हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ एक PR स्ट्रेटेजी हो। जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती तो वी कांट से एनीथिंग, राइट। एंड मोर ओवर ये जो सारी चीजें हो रही है आजकल सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो हाइप क्रिएट करने पे लगे हुए हैं। सो ऑनेस्टली आई रियली डोंट थिंक कि कोई भी बंदा इतना ज्यादा इनसेंसिटिव होगा इस मैटर को लेके, क्योंकि दिस इज समथिंग बियॉन्ड पर्सनल स्टफ। ऑल्दो मैं समझती हूँ कि हाँ, जब आपके पैसे लगते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपका लॉस रिकवर हो जाए, एंड समहाउ कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ, बिकॉज जब तक मूवी लॉन्च नहीं हो जाती, चीजें नहीं पता चलती, वी कांट से एनीथिंग, एंड हम सिर्फ ओपिनियन ही रख सकते हैं आप अपना। बाकी आप लोगों का इस पे क्या टेक है, क्या उन्होंने सही किया, क्या नहीं किया, क्या ये एक PR स्ट्रेटेजी है, क्या आप लोग भी मेरी बात से वाकिफ रखते हैं, आप लोगों को भी फील होता है कि ये शायद एक PR स्ट्रेटेजी हो मूवी को प्रमोट करने का, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।